Hello students, in this video I am going to talk about blood vessels. Students, basically blood vessels are extended pipe-like system जो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और एक्सटेंडेड होते हैं. हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स फैले हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये ब्लड ले जाकर जो डिफरेंट सेल से कलेक्ट करते हैं, टिश्यू से, ऑर्गन से, ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है और पास करता है, राइट. जैसे हार्ट तक पहुंचाना या फिर हार्ट से ब्लड डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाना. तो ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, एक नेटवर्क टाइप बना होता है और एक्सटेंडेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है. आई होप आपको ब्लड वेसल्स पता लग गया होगा. अब ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं. डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, जिसमें पहली टाइप है आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरीज. अब वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे. आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है और कैपिलरीज क्या होती है. अब बात करते हैं हम आर्टरीज की. स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज बेसिकली प्योर ब्लड, आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आर्टरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. एक्सेप्ट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आर्टरीज में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, मीन्स ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करता है, प्योर ब्लड ही कैरी करता है. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी होती है, मीन्स एक्सेप्शन है यहाँ पर. जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में होता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है जो आपको नोट करना है. क्या नोट करना है कि जो आर्टरीज है उसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मीन्स प्योर ब्लड होता है. और पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज होती है जिसके अंदर CO2 वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है. तो आर्टरीज मैंने बताया कि इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आर्टरीज होती हैं ये कैरी करती हैं प्योर ब्लड को और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है. प्योर ब्लड को कहाँ से कैरी करती हैं, हार्ट से कैरी करते हैं. और कहाँ पहुंचाती है, ऑल टिश्यूज़ में. सपोज यहाँ पर हार्ट है और आर्टरीज क्या करती हैं, इस हार्ट से ब्लड को लेती हैं और ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हार्ट है, ये हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लिया और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ये टिश्यूज़ में ये क्या कर देती है, बॉडी टिश्यूज़ में इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुँचा देती है. पता लगा आपको. हार्ट से क्या किया, ब्लड को लिया, मीन्स ये क्या करती है, कैरी करती है प्योर ब्लड और हार्ट से ब्लड लेकर अलग अलग टिश्यूज़ में क्या करती है, सप्लाई करती है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. और मोस्टली आर्टरीज यानी कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरीज, राइट. इसको भी हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में समझेंगे. अब स्टूडेंट्स, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, आर्टरी होती है थिक वॉल. अब ये थिक क्यों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज हैं, ये थिक वॉल से क्यों बना होता है. इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक इसलिए होती हैं क्योंकि हार्ट से ये ब्लड लेती है. जब हार्ट से आर्टरीज ब्लड लेती है तो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. ये प्रेशर के साथ इन आर्टरीज में ब्लड को पहुंचाती है और इस प्रेशर को बियर करने के लिए, मतलब ये प्रेशर ये झेल सकें, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक, अदरवाइज ये फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी. तो हार्ट से प्रेशर के साथ ब्लड आता है और इस प्रेशर को ये बियर कर सके, मतलब इस प्रेशर को झेल सके, इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं ये कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, थिक वॉल्स होती हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं, थिक क्यों होती हैं, क्योंकि प्रेशर से हार्ट से ब्लड इनमें आता है. ओके. और another important point is aorta. Aorta is one of the main arteries. Students, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है. aorta मेन आर्टरीज होती है जो हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे एओर्टा के बारे में.
तो जो एओर्टा होती है वो हार्ट से मेन आर्टरीज निकलती है एओर्टा, और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना लेती हैं, फिर सप्लाई कर देती है। यानी कि हार्ट से जब ये ब्लड आता है एओर्टा के थ्रू, अलग अलग ये फिर आगे अलग अलग क्या बना देती है, आर्टरीज बना देती है और बॉडी में सप्लाई करती हैं ब्लड को। तो मेन क्या होगी यहाँ पर, एओर्टा, राइट। तो मेन आर्टरीज आर एओर्टा दैट अराइज फ्रॉम हार्ट एंड ब्रांचेस फर्दर, बाद में ये ब्रांच बना लेती हैं। आई होप आपको आर्टरीज के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है वेन्स की। अब स्टूडेंट्स, जो वेन्स होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। उसके अंदर ब्लड कैसा था, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड। अब इसके अंदर कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड होता है इसके अंदर, CO2 वाला ब्लड। अब इसमें भी स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल है, ऐसा नहीं है कि सभी वेन्स में CO2 वाला ब्लड होता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल है अगेन पल्मोनरी वेन्स। वहाँ पे एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी आर्टरीज, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी में CO2 वाला ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, राइट। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, अदरवाइज सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, राइट। क्लियर हो गया आपको ब्लड से रिलेटेड। अगर आपको कंपैरिजन आए तो भी आप कर सकते हो आर्टरी और वेन्स में। अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे आर्टरीज की। आर्टरीज क्या कर रही थी, प्योर ब्लड लेकर आ रही थी हार्ट से। हार्ट से क्या कर रही थी, प्योर ब्लड लेकर आ रही थी। बट वेन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, वेन्स में ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। वेन्स में जो वेन्स के थ्रू ब्लड जाता है वो हार्ट की तरफ जाता है, और पल्मोनरी क्या कर रही थी, हार्ट से ब्लड लेकर आ रही थी, राइट। ये थी हमारी आर्टरीज, और हम वेन्स की बात कर रहे हैं। वेन्स में जो इम्प्योर ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है और जाता है हार्ट में। अब हार्ट से फिर वो लंग्स में आता है और फिर प्यूरिफिकेशन होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझेंगे कि वेन्स क्या होती हैं, वेन्स में जो इम्प्योर ब्लड होता है जाता है वो हार्ट की तरफ, क्लियर। तो मूव करता है ये टुवर्ड्स हार्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मूव करता है टुवर्ड्स हार्ट। यहाँ पे सपोज हार्ट है, वेन्स मूव करता है टुवर्ड्स हार्ट एंड आर्टरीज जाती हैं अवे। आर्टरीज क्या होती है, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि आर्टरी यहाँ से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, और ये बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट की तरफ पहुँचाती है। क्लियर है, वेन्स में क्या होता है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और आपने देख लिया ये टुवर्ड्स द हार्ट होती हैं, और इसकी जो वॉल्स होती हैं ये थिन होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि इसमें प्रेशर से ब्लड नहीं आता है, ये तो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जा रही है, तो यहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। बट आर्टरीज में प्रेशर क्रिएट हो रहा था क्योंकि हार्ट इसको प्रेशर से ब्लड दे रहा था, इसलिए उसकी वॉल्स होती हैं थिक और इसकी वॉल होती है थिन। क्लियर। नाउ कम टू द कैपिलरीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कैपिलरीज बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब होता क्या है कि जो कैपिलरीज होती हैं स्टूडेंट्स, सपोज अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। सपोज यहाँ पर आर्टरीज हैं, ठीक है, और आर्टरीज फर्दर चेन्स में डाइवर्ट हो जाता है, इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, और ये ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं कहाँ पर आकर, वेन्स पर, ठीक है। ये है वेन्स, यू कैन सी हियर, यस, ये है वेन्स, ये है आर्टरीज, और आर्टरीज फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं, और आगे फिर से वेन में चली जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो ये पतली पतली ब्रांचेज में कन्वर्ट होती है जब आर्टरी, ठीक है, जब कन्वर्ट होती है थिन ब्रांचेज में, तो हम उसे कहते हैं कैपिलरीज। ये स्टूडेंट्स क्या है, कैपिलरीज, क्योंकि हमारी कुछ बॉडी ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये थिक वॉल यानी कि ये थिक आर्टरीज नहीं पहुँच सकती, जैसे हमारी आइज़ के अंदर ये आर्टरीज नहीं पहुँच सकती, तो वो उनमें कौन पहुँचता है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स कैपिलरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आर्टरी कनेक्ट नहीं हो सकती, तो कैपिलरीज के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या है, थिन ब्रांचेज हैं, ठीक है। आर्टरीज ब्रांच फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज।
दे लेटर कनेक्टेड टू हार्ट आफ्टर ज्वाइनिंग विद वेन्स, फिर वो दोबारा से वेन्स के साथ ज्वाइन हो जाती है और फिर दोबारा से हार्ट के पास चली जाती हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो कैपिलरीज क्या थी, ये थिन ट्यूब्स थी, और जो आर्टरीज ने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना ली थी, ये थी कैपिलरीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक आपको मैं डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ हार्ट है। अभी हम यहाँ पे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ये हार्ट है, ठीक है। अब मैंने बताया था जो वेन है, वेन हमारे सपोज बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है। कहाँ लेके जाती है, हार्ट की तरफ। तो यानी कि हार्ट की तरफ जाती है वेन्स, ओके। और आगे आर्टरीज क्या होता है, जब वेन्स हार्ट में जाता है, हार्ट इसको फर्दर लंग में इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड करता है, और फिर से हार्ट क्या करता है, आर्टरीज तक ब्लड पहुंचाता है। मतलब आर्टरीज उस प्योर ब्लड को लेके आती है और बॉडी में पहुंचाती है। और कैपिलरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये थिन ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर जब ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है इसको बोलते हैं आर्ट्रियोल, राइट। इसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल। और ब्रांचेस में कन्वर्ट हुई, पतली पतली ट्यूब्स में बदल गई, जिसको कहते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज दोबारा से रीजॉइन हो जाती है एक जगह, जिसको बोलते हैं वेन्यूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेन्यूल। और वेन्यूल फर्दर वेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा।